हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे भटके हुए प्राणी, प्रेम वो संपत्ति है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। प्रेम धन को पाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। सच्चा मानव ही प्रेम के योग्य हो सकता है। मैं भी तो एक मानव हूँ। विषैले नाग अपनी कैंचुली बदल देते हैं, परंतु फिर भी वो विषैले ही रहते हैं, डसना नहीं भूलते। हे मानव समाज के प्रतिनिधियों, संसार में सबसे कठिन कार्य मानव रूप में अच्छा और सच्चा मानव बनना है, और सबसे सहज कार्य मानवता को त्याग कर दानव बनना है। यदि आप सब अच्छे और सच्चे मानव बनना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है प्रेम। प्रेम ही मानव को सच्चे रूप में मानव बनाता है। जिस मनुष्य में प्रेम नहीं, सहनशीलता नहीं, वो मानव नहीं, मानव के रूप में दानव है, दानव। कौन है ये सुंदरी? और इस यौवन की हरी भरी वसंत ऋतु में इसने सन्यासियों का नीरस रूप क्यों धारण किया है? चलकर पता करना चाहिए। प्रेम ईश्वर की वाणी है। प्रेम हर मानव, हर प्राणी के हृदय की प्रथम इच्छा है। प्रेम प्रेम को जन्म देता है और घृणा घृणा को जन्म देती है। इसलिए एक दूसरे से घृणा करना छोड़ दो और प्रेम से नाता जोड़ो। आहा, क्या प्रवचन है, क्या वाणी है। हे विप्रवर, कौन है ये साध्वी? इस नगरी में नए हो क्या? देवी वैष्णवी को नहीं जानते? आश्चर्य है। देवी वैष्णवी अर्थात राजा रत्नाकर की पुत्री राजकुमारी वैष्णवी? हाँ, वही। तब तो सचमुच आश्चर्य होना चाहिए। प्रेम के एक दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं और घृणा के घोर अंधकार को नष्ट किया जा सकता है। हे देवी, मैं भी आपसे प्रेम का पाठ पढ़ना चाहता हूं। हे भटके हुए प्राणी, प्रेम वो संपत्ति है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। प्रेम धन को पाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। सच्चा मानव ही प्रेम के योग्य हो सकता है। मैं भी तो एक मानव हूं। विषैले नाग अपनी कैंचुली बदल देते हैं, परंतु फिर भी वो विषैले ही रहते हैं, डसना नहीं भूलते। हे विदेशी प्राणी, तुम यदि प्रेम पाना चाहते हो तो अपने आप को बदलो। वेश बदलने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी अंतरात्मा में परिवर्तन लाओ। हे देवी, जो मैं चाहता हूं उसे मैं पाकर ही दम लेता हूं। पाना प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में अपने आप को खो देना ही सच्चा प्रेम है। और तुम में खोने का न तो साहस है न बूता। इसीलिए तुम जिसे पाना चाहते हो उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? पहले तो मैं तुम्हें विवाह बंधन द्वारा बंदी बनाकर जीवन भर तुमसे अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, पर तुम जैसी सुंदरी को देखकर प्रतिशोध की जगह प्रेम ने ले ली। अब मैं तुम्हें प्राप्त के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्या सोच रहे हो वत्स? तुम मेरी वास्तविकता जान गई हो राजकुमारी कि मैं कौन हूं। तो अब मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं
कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं। वत्स, मुझे नहीं, ईश्वर को पाने की इच्छा करो। ईश्वर जैसा दाता कोई नहीं। जो भी उसकी शरण में जाता है वो अवश्य कुछ न कुछ पाता है। ईश्वर की आराधना से ही सुख, शांति, समृद्धि, समाधान तथा तृप्ति मिलती है। तुम जब मेरी धर्म पत्नी बनोगी तभी तो मुझे सुख, शांति और तृप्ति प्राप्त होगी। ये क्या कह रहा है? एक साध्वी से सांसारिक प्रलोभन और लगावट की बातें कर रहा है। ये तो हमारी राजकुमारी का अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है। परंतु है ये कौन जो इतना दुस्साहस दिखा रहा है? जो भी है, हमें इसे बंदी बना लेना चाहिए। बंदी बना लेना चाहिए। तुम मुझे बंदी बनाओगे? मूर्ख प्राणियों, मैं असुरराज भैरव हूं। और तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। हम तुम्हें दंड देंगे। तुमने देवी वैष्णवी का अपमान किया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे पकड़ोगे? देख ली मेरी शक्ति। मैं महान शक्तिमान हूं वैष्णवी, महान शक्तिमान। सर्वशक्तिमान तो प्रभु हैं भैरव। ये तुम्हारा भ्रम है। हे वैष्णवी, तुम इसी क्षण मेरे साथ चलती हो या तुम्हें बलपूर्वक उठा कर ले जाऊं? मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी भैरव, परंतु परंतु क्या राजकुमारी? तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग इन निर्बल प्रजाजनों पर किया है। यदि तुम अपनी शक्ति मुझे भी दिखा दो तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? वहां देख रहे हो भैरव, उस पेड़ के नीचे एक बच्चा मरा पड़ा है। अरे मेरे अल्लाह, कहाँ चला गया तू? क्या तुम उसे जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? फिर तुम सर्वशक्तिमान कैसे हो गए? मैं तुम्हारी बातों से भ्रमित नहीं होने वाला। अब तुम मेरी महाशक्ति देखो। देखो कि मैं कितना महान और महाकाय हूं। सारथी रोको। महामंत्री, ये तो असुरराज भैरव है। हाँ महाराज। परंतु ये हमारे राज्य में कैसे घुस आया? महामंत्री, आक्रमण करके बंदी बना लो इसे। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, आक्रमण! तुम्हारी शक्ति केवल नष्ट कर सकती है भैरव, निर्माण नहीं कर सकती। अन्यथा तुम उस बच्चे को जीवित कर दिखाते। बच्चे को तो मैं मृत्यु की नींद से नहीं उठा सकता, परंतु मैं तुम्हें अवश्य उठाकर ले जाऊंगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसे पाने की चेष्टा व्यर्थ है भैरव। जो मैं पाना चाहता हूं उसे मैं पाकर ही रहता हूं। तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। मायावी, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वैष्णवी। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा।